चैप्टर 36 चेनसॉ वर्सेस कटा। इस चैप्टर में हम देखते हैं डेंजी और पावर दोनों लिफ्ट से किसी बिल्डिंग में जा रहे होते हैं। वही बिल्डिंग जो हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि झगड़ रहे होते हैं छोटी छोटी बात में। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो हम बहुत सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं। पावर और डेंजी दोनों ही इन ज़ॉम्बीज को देख के थोड़ा हैरान होते हैं, पर पावर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिना सोचे समझे इन ज़ॉम्बी से लड़ने भाग जाती है। डेंजी एक साइड में खड़ा होता है, पर उसी समय सेंटा क्लॉस अपने दो साथी के साथ डेंजी से लड़ने आता। डेंजी जैसे ही चेनसॉ में कन्वर्ट होने के लिए तैयार होता है, वैसे ही सेंटा क्लॉस एक ऑफर प्रेजेंट करता है। सेंटा क्लॉस बोलता है कि तुमने मेरे दादा को मारा है, मुझे बस तुम्हें मारने दो अगर तुम्हें थोड़ी सी इंसानियत बची है। पर डेंजी बोलता है चल अपना काम कर। हम देखते हैं कि लास्ट के कुछ पैनल में डेंजी और डेविल कटाना लड़ना शुरू करते हैं। चेनसॉ मैन चैप्टर 37। चैप्टर का नाम ट्रेन हेड चेनसॉ। इस चैप्टर में देखते हैं कि हम चेनसॉ मैन और कटाना डेविल दोनों लड़ रहे थे और बिल्डिंग से गिर के सीधा एक मेट्रो के ऊपर आके गिरते हैं और वो लड़ते लड़ते मेट्रो के अंदर पहुंच जाते। एकदम से उन दोनों को देख के सारे पैसेंजर है वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकती है सारे लोग भागना शुरू करते हैं, पर वहाँ पे एक औरत ऐसी होती है जो वहीं अंदर फंस जाती है। डेंजी इसको बचाने के चक्कर में अपना एक हाथ गवा दे। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और कटाना डेविल डेंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है। कटाना डेविल डेंजी से बोलता है अब वो नहीं लड़ सकते, मरने से पहले ऑन एन अपॉलजी फॉर किलिंग माई ग्रैंड। डेंजी बोलता है मैं अभी भी लड़ सकता। कटाना डेविल बोलता है बेवकूफ अब तुम मरेगा। अगला वार जैसे ही होता है हम देखते हैं कि डेंजी की जो सर के ऊपर की चेन है वो टूट जाती है और कटाना डेविल बोलते हैं कि मेरे दादा ने कभी तुम्हें हार मानना नहीं सिखाया, अब माफी मांगो। पर डेंजी बोलता है बहुत बढ़िया, तुमने सिर्फ मेरे सर के ऊपर एम किया। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कटाना डेविल के दो हिस्से हो जाते हैं और कटाना डेविल वहीं मरा हो। और लास्ट पैनल में हम ये देखते हैं कि एक चेनसॉ डेंजी के पैर में से निकलती है। चैप्टर 38। चैप्टर का नाम है फॉर एन इजी रिवेंज। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो कटाना डेविल होता है वो मरा नहीं होता है, बल्कि डेंजी ने उसको बांध के रखा होता है। डेंजी कटाना डेविल से बोलता है कि मैं तुझे ऐसे तो जाने से दूंगा नहीं, पहले मैं तेरे से थोड़ा मजे लूँ। डेंजी कटाना डेविल से बोलता है तूने मेरे दोस्त को मारा है, इसलिए मैं अपना बदला तो पूरा लूंगा। फिर उसी वक्त हायाकावा भी वहाँ आ जाता है और डेंजी हायाकावा से बोलता है कि मैं एक टूर्नामेंट रख रहा हूँ, टूर्नामेंट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट का। हायाकावा बोलता है क्या मतलब इसका। डेंजी उसको बोलता है कि ये है इसने इमिनो को मारा है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। फिर डेंजी कहता है कि जो भी से सबसे ज्यादा तेज आवाज निकलवाएगा वो इस खेल का भी जीता। हायाकावा पहले सोचता है कि हमारा काम तो इसको सिर्फ पकड़ना था, पर वो अपने दोस्त को याद करता है और शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं माकिमा अपने सीनियर्स को ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ था उसकी डिटेल दे रही होती है और वो ये भी बताती है कि ये जो सारा टेररिस्ट अटैक था वो सावातारी जो वो लड़की होती है उसने प्लान किया होता है। उसी ने गन डेविल को कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उसी ने सारी बंदूकी याकुजा को दी होती है। इसके बदले सावातारी ने चेनसॉ डेविल का हार्ट मांगा होगा। पर अरेस्ट के समय सावातारी मारी जाती है। सावातारी या फिर हम कह सकते हैं कि सुसाइड सावातारी कर लेती। माकिमा ये भी बोलती है कि वहाँ से हमें 1.4 किलो गन डेविल का फ्रेगमेंट में मिलता है, जो 5 किलो हमारे पास पहले से पड़ा था उन सबको मिला दे तो फाइनली मेन बॉडी की तरफ अटैक होना शुरू होता है। फिर हमें अगले पैनल में दिखाई जाता है डेंजी अपने सपने में होता है। डेंजी पता नहीं किसी से बात कर रहा। डेंजी बोलता है कि ये सपना मैं हमेशा और ये सपना मैं हमेशा भूल भी जाता हूँ। फिर उसी समय पोचिता की आवाज आती है। चेनसॉ मैन डेविल होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। पोचिता डेंजी को बोलता है कि ये दरवाजा कभी मत खोलना। असल में डेंजी अपने सपने में होता है एक कमरे में बंद, पोचिता दूसरे दरवाजे के पीछे होता है। फिर हम देखते हैं डेंजी अपने सपने से उठता है और डेंजी की जैसी आँख खुलती है डेंजी देखता है कि पावर के सर के ऊपर सींग होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। डेंजी बोलता है कि शायद मैं अभी भी सपने में हूँ। पावर बोलते है कि आप बकवास कर रहा है। पावर एक मुक्का मारती है डेंजी को। डेंजी जाके सीधा लगता है, छत पे लगता है। चैप्टर 39 सडन टीयर्स। चैप्टर में देखता है कि माकिमा पावर की वो सींग देख रही होती है जो एक रात के अंदर बढ़ चुके होते हैं। माकिमा और डेंजी बोलते हैं ये सींग एकदम से बढ़ कैसे गए। तब डेंजी बोलता है लड़ाई के दौरान पावर ने काफी ज्यादा खून पी लिया था, इसलिए शायद वो बढ़ गए होंगे, उसकी ताकत भी इसलिए काफी बढ़ गई है। तो माकिमा बोलती है ठीक है, तो ऐसा करो कि डेंजी पावर को कुछ समय के लिए मेरे पास छोड़ दो और जब तक पावर मेरे पास है तब तक मैं तुम्हें एक नया पार्टनर देती हूँ। तभी हम देखते हैं शार्क मैन, या मैं बोल सकता हूँ कि डेंजी का
सर्व है, क्योंकि पहले ही पैनल में वो आके डेंजी से ऐसे चिपक जाता है जैसे कोई बिछड़ी हुई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। द शार्क डेविल मैन। डेंजी बोलता है ये कौन है? माकिमा बोलती है मुझे नहीं पता, ये भी तुम्हारे जैसा एक शार्क डेविल मैन है। डेंजी का चेहरा थोड़ा उतरा सा होता है, तो माकिमा पूछती है कोई हमारा चेहरा इतना उतरा सा है? तो डेंजी बोलता है नहीं। तो माकिमा बोलती है कैसा रहेगा इन दोनों की डेट पे चले। अगले दिन हम देखते हैं कि डेंजी और माकिमा दोनों की डेट में जाते हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं, वो खाते पीते और फिल्में देखते हैं। लास्ट की फिल्म में डेंजी और माकिमा दोनों ही रो रहे होते हैं और हम आखिरी के कुछ पैनल में देख रहे होते हैं कि डेंजी और माकिमा दोनों चल रहे होते हैं। तो डेंजी माकिमा से पूछता है कि क्या मेरा भी एक दिल है? माकिमा एकदम से डेंजी के चेस्ट में अपना कान लगाती है और बोलती है हाँ तुम्हारा भी एक दिल है। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर 40 की शुरुआत होती है डेंजी और शार्कमैन से। चैप्टर का नाम है लव फ्लावर चेंज। डेंजी और शार्कमैन ऐसे घूम रहे होते हैं। डेंजी पिछली रात की डेट के बारे में सोच रहा होता है। उसी समय डेंजी को कुछ लोग दिखते हैं जो डेविल के द्वारा जो नुकसान हुआ होता है उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं। डेंजी बोलता है कि मेरा भी और बड़ा दिल है, मैं भी चंदा देता हूँ। उसके बाद वो लड़की डेंजी को एक गुलाब का फूल देती है या फिर कोई भी नॉर्मल फूल देती है और जिसे डेंजी खा ले। लड़की वो देख के थोड़ा हैरान होती है और डेंजी अपने रास्ते को चलता होता है। डेंजी सारे रास्ते माकिमा के बारे में ही सोच रहा होता है। डेंजी ये सोच रहा होता है कि अगर मैं गनमैन के सारे फ्रेगमेंट इकट्ठा कर लूंगा तो माकिमा बहुत खुश होगी और मैं माकिमा के साथ एक बार और डेट के लिए जा पाऊंगा। तभी उस समय बारिश होने लगती है। डेंजी एक फोन बूथ में जाके खड़ा हो जाता है बारिश से बचने के लिए। तभी उस समय एक लड़की भी वहाँ आ जाती है, जिसे देख के डेंजी काफी हैरान होता है और डेंजी बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम कौन हो? वो बोलती है सॉरी। डेंजी बोलता है तुम्हारा चेहरा मरे बेटे की याद लाता है। लड़की वापस बोलती है मुझे माफ कर दो। तभी डेंजी अपने मुंह से कुछ निकालने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि उसे उल्टी आ रही है। लड़की उसे अपना हैंड का चीज देती है और डेंजी उसी समय अपने मुंह से फूल निकालता है जो उसको चंदा इकट्ठे करने वाली लड़की ने दिया। डेंजी वही फूल जो फोन बूथ के अंदर खड़ी लड़की होती है उसे दे देता है। फोन बूथ के सामने ही कैफे होता है, वो दोनों उसमें चले जाते। फिर हमें पता लगता है वो लड़की उस कैफे के अंदर ही काम करती है।